भारतीय फौजी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं, ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत रियासती सरपरस्ती में पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है। पाकिस्तान भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम आलम के सामने मुतअद्दिद बार पेश कर चुका। पाकिस्तान में मुसल्लह जत्थों के लिए कोई जगह नहीं। रियासत के अलावा कोई गिरोह या शख्स जिहाद का ऐलान करने का इख्तियार नहीं रखता। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। अमेरिका ने क़ालिद मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बरादरी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। ने भी कभी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त जब आया, सऊदी हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है। आपके जो करंट क्राइसिस रहे हैं, IMF के प्रोग्राम के लिए आपको सपोर्ट चाहिए थी, उसमें भी सऊदी ने बहुत बड़ा एक रोल अदा किया है। तो मैं समझता हूँ कि हमें सारी चीज़ों को याद रखना चाहिए। ये उस बैकग्राउंड है उसकी सारी, जिसके नतीजे में ये कि हिस्टोरिक पैक्ट हुआ है। मुस्लिम जो है वो तो वैसे ही हरमाइन शरीफ फैन के लिए कुर्बान होने के तैयार। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहदा तारीखी है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हर मुसलमान ही तैयार रहता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पर जब भी मुश्किल आई सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा रहा। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगीं तो सऊदी अरब ने हमारी भरपूर मदद की। जब IMF में ताउन दरकार था तो सऊदी अरब ने साथ दिया। सऊदी अरब की मदद को कभी नहीं भूलना चाहिए। दूसरी जानिब मिस्र की पाकिस्तान को दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार से मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों वज़ीर ख़ारजा का इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी अरब मुआहदा दिफाई नोयत का है, किसी तीसरे फरीक के खिलाफ नहीं। दिफाई नोयत के मुआहदों पर कयासराइयाँ दुरुस्त नहीं। मुआहदा खित्ते में अमन सलामती लाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, मुआहदा दहशतगर्दी से निमटने का आज़म ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान खित्ते में आज़म के लिए पुरज़्म है। दिफाई ताउन ताल्लुकात का बुनियादी सुतून है। पाक सऊदिया तारीखी मुआहदे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन आमद। वज़ीर आज़म की तारकीन वतन और ताजरों से मुलाकातें शेड्यूल। एतवार को वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क जाएंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात मुतवक्किल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा। मुल्क भर की मसाजिद में यौम तशक्कुर मनाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा के बाद मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। उरुमची में 3 मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और चीन के दरमियान लाइव स्टॉक, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल पार्क के क़याम, फायर ट्रक्स और एमरजेंसी आलात की फराहमी और खिदमात के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती यादाश्त। सदर जरदारी ने कहा, ये यादाश्तें खुराक के तहफ़्फ़ुज़, सनती तरक्की, बरामदात और आफात से निमटने की सलाहियतों को बेहतर बनाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी उरुमची से काशगर पहुँच गए। काशगर के पार्टी सेक्रेटरी जोंग ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने चीन के साथ दिफाई ताल्लुकात से भरपूर फ़ायदा उठाया। जंग में महदूद वसाइल के बावजूद भारत के 6 तैयारे गिराए। पाक चीन दोस्ती को आगे बढ़ाने पर फ़ख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आइंदा भी चीन के साथ शराकतदारी मजीद मजबूत बनाएंगे। हम ताउन और बाहमी फ़ायदे के चीनी फ़लसफ़े पर यकीन रखते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी समेत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात और इक़दामात सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए। हाई कोर्ट के 5 जजेस ने आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि जज को काम से रोकने की दरख्वास्त हाई कोर्ट में काबिल समाअत नहीं। जज को सिर्फ आर्टिकल 209 के तहत काम से रोका जा सकता है। चीफ जस्टिस इंतज़ामी इख्तियारात से जजेस के अदालती इख्तियारात ख़त्म नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस चलते मुकदमात दूसरे बेंचेस को मुंतकिल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस दस्तयाब जजेस को रोस्टर से निकाल नहीं सकते। इस्तदा की गई कि इंतज़ामी कमेटियों के 3 फरवरी और 15 जुलाई के नोटिफिकेशन कालअदम करार दिए जाएँ।
बैठा है अडयाला में, उसको ये नहीं पता कि बाहर दुनिया बदल चुकी है। उधर जेल से बैठ के रोज इतनी बड़ी ट्वीट दाग देता है और वो समझ रहा है कि पता नहीं उसकी ट्वीट से पाकिस्तान में क्या हलचल मच जाएगी। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान में अब वो एक किस्सा पारीना है। उसको नहीं पता कि पाकिस्तान आगे बढ़ गया है। अडयाला जेल में बैठा शख्स किस्सा पारीना बन चुका। अवाम तरक्की के नए सफर का आगाज कर चुके। मदीना मुनव्वरा में बानी के चेलों ने जुमले कसे। शहबाज शरीफ को वो इज्जत मिली कि दुनिया देखती रह गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सरगोदा आमद इलेक्ट्रिक बस मंसूबे का इफ्तिताह किया। कहा सरगोदा के अवाम को इलेक्ट्रिक बसेस का तोहफा मुबारक हो। सरगोदा शहर में 60 बसें चलेंगी। बुजुर्ग शहरियों और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलियात मैसर होंगी। सरगोदा डिवीजन को 105 बसेस देंगे। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने भी काम शुरू किया है। पंजाब को तरक्की, सहूलत और इंसाफ का मरकज बनाया जाएगा। हर तबका फिक्र को बाइज्जत जिंदगी गुजारने का हक दिया जाएगा। जीएचक्यू हमला केस की समाअत बानी पीटीआई ने वीडियो लिंक के जरिए पेशी से बायकॉट कर दिया। केस की समाअत के दौरान बानी को 3 मरतबा वीडियो लिंक पर पेशी के लिए पैगाम भेजा गया। बानी पीटीआई के वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दायर दरखास्त पर प्रोसिक्यूशन के दलाइल। प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने कहा मुल्जिम की वीडियो लिंक हाजिरी के खिलाफ दरखास्त ट्रायल में रुकावट डालने और वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। वकील सफाई ने कहा कि फेयर ट्रायल के लिए मुल्जिम की ज़ाती हैसियत में हाजिरी ज़रूरी है। पीटीआई वकला बतौर एहतजाज बायकॉट करते हुए कमरा अदालत से निकल गए। जीएचक्यू हमला केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद। जीएचक्यू हमला केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी। अदालत में समाअत के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। 700 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी पर मौजूद। कोई मिनी बजट नहीं आएगा। इजाफी टैक्सेस के लिए मिनी बजट की तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। चेयरमैन FBI राशिद महमूद लंगड़ियाल का कहना है कि IMF मिशन के दौरे पाकिस्तान की तैयारियां मुकम्मल हैं। सैलाबी नुकसानात के बारे में मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। सालाना टैक्स रेवेन्यू के हदफ में रद्दोबदल के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। हुकूमत ने सैलाब के नुकसानात की वजह से फ्लड लेवी लगाने की तजवीज़ पर गौर किया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात 1 घंटे की तूफानी बारिश से फिर डूब गया। सरकारी दफातर समेत शहर के कई इलाके ज़रियाब, गलियां मोहल्ले नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। सड़कों पर कई फुट पानी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। रहायशी इलाके डूबने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। गरीबपुरा चौक में मोटरसाइकिल सवार मेन होल में गिर गया। चनियोट और खुशाब में भी बादलों की इनिंग्स जारी। बारिश से बिजली का निज़ाम ठप हो गया। मॉनसून मुकम्मल खत्म हो गया। तमाम दरिया नॉर्मल हो चुके। सतलुज पर पानी का बहाव थोड़ा ज्यादा है। डायरेक्टर जनरल PTM में पंजाब इरफान अली काठिया की गुफ्तगू। कहा जसर से सदनाई तक पानी नॉर्मल हो चुका। दरियाए चनाब का अपना लेवल डाउन हो रहा है। रावी पर सदनाई के मकाम पर ब्रीच को भी पुर कर रहे हैं। सैलाब से कुल 4,07,030 लोग मुतासिर हुए। पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ कायम। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। सैलाब मुतासरीन के लिए सर्वे फॉरम, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम। मरियम नवाज डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। कहा हुकूमत सैलाब मुतासरीन की भरपूर इमदाद के लिए यकसो है। दिल खोल कर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। मोटरवे M5 पर बहाली का काम जारी है। मोटरवे पुलिस ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजार रही है। जलालपुर पीरवाला में पानी की सतह में कमी आने लगी। टेक्निकल कमेटी का मुसलसल दूसरे रोज इजलास। शुरका को ब्रीफिंग में बताया गया कि जलालपुर पीरवाला अभी महफूज है, इसलिए मोटरवे पर शगाफ डालने की जरूरत नहीं। इजलास में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर अब तक की पेशरफ पर रिपोर्ट पेश की गई।
का है, ना आने जाने का है। सामने मर्द गुजरते, हम आए जाए कहाँ जाए, ना वॉशरूम मिला है हमें पर्दा का इंतजाम चाहिए, या टेंट हमें नहीं मिला वो हमें मिले। साढ़े वास्ते वाशरूम बनाया मने, साढ़ा कोई पानी दे इंतजाम किया मने, सब तो पहले साढ़े पर्दे तक किया मने कि असे पर्दे वाले लोग बेपर्दे थे बेटे। सैलाब मुतासरा खवातीन मुसीबतों और आजमाइशों के सैलाब में भी घिर गईं। मुल्तान की शेरशाह बंद पर कायम खामा बस्ती में बैतुल खला के दरवाजे न रोशनी का इंतज़ाम, बेपर्दगी की वजह से हर रोज़ एक कड़ा इम्तहान। हुकूमत और इमदादी इदारे फौरी तौर पर इक़दाम करें, ये सिर्फ सहूलत नहीं इज्जत का भी मामला है। दरियाए सिंध में पानी का बहाव बदस्तूर तेज़, कंडियारों में कच्चे के कदीमी गांव बकरी के करीब पानी में इजाफा। सैलाबी सूरत हाल के बायस इलाकों को खाली कराने का ऐलानात। तर्जुमान महकमा आबपाशी सिंध ने कहा, दरियाए सिंध में बकरी के करीब बंद मुकम्मल तौर पर महफूज है और कहीं शगाफ नहीं पड़ा। आवाम से अपील है कि अफवाहों पर कान न धरें और इंतज़ामिया पर एतमाद रखें। अमरीकी वफ्द का पीडीएमए हेडक्वार्टर का दौरा किया गया, सैलाब की तैयारी का जायजा लिया। डीजी पीडीएमए सिंध सलमान शाह की जानिब से वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। सलमान शाह ने कहा कि पीडीएमए सिंध सैलाब की सूरत हाल पर हर 6 घंटे बाद रिपोर्ट जारी कर रहा है। सैलाब की तैयारियों में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। सैटेलाइट इमेजेस और दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से फैसला साजी में मदद मिलती है। अमरीकी वफ्द ने सूबाई हुकूमत और पीडीएमए की सैलाब और आफात से निमटने की कोशिशों को भी सराहा। अच्छी सपोर्ट प्राइस देंगे तो काश्तकार गंदम उगाएंगे, वज़ीर आला सिंध का मशवरा। मुराद अली शाह से वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि गुज़िश्ता साल बहुत बड़ी गलती हुई कि सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं की गई। काश्तकारों को गंदम में इतना नुकसान हुआ कि वो ज़मीन बेचने पर मजबूर हुए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने फूड सिक्योरिटी का खतरा पहले से जाहिर किया है। हमें मुल्क के काश्तकारों को अच्छी सपोर्ट प्राइस देना होगी। बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम के सार्फिन अब किसी भी बैंक से रकम निकलवा सकेंगे। BISP सार्फिन के 1 करोड़ बैंक अकाउंट खुलवाने का टास्क मुकम्मल। सार्फिन को एक ही एजेंट से पेमेंट नहीं लेना पड़ेगी। गुलाम अली तालपुर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तखफीफ गुर्बत का इजलास। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक के 1 करोड़ अकाउंट्स ओपन कर दिए हैं जो अभी एक्टिव नहीं। जैसे जैसे सार्फिन पेमेंट्स लेने आते जाएंगे, अकाउंट्स एक्टिव होते जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सार्फिन उन अकाउंट्स में अपने पैसे भी डाल सकते हैं। बैंक से रकम निकालते हुए बेनज़ीर इनकम सार्फिन से बैंक चार्जेस काटे जाएंगे। चार्जेस 100 से 200 रुपये हो सकते हैं, लेकिन एजेंट वाली जलालत नहीं होगी। चेयरपर्सन BISP ने कहा कि डिजिटल ट्रांजैक्शन का मरहला 6 माह तक मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा। पहली बार 1,59,337 पॉइंट्स की सतह अबूर। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 1,58,037 पॉइंट्स पर बंद। तेजी की बुनियादी वजह पाकिस्तान की सिफारती और इक्तिसादी कामयाबियां करार। प्राइवेट हज स्कीम के तहत दरखास्तों की वसूली का आगाज़। स्कीम के तहत 37,900 आज़मीन दरखास्त जमा करवा सकते हैं। वजारत मज़हबी अमूर का कहना है कि प्राइवेट हज ऑपरेटर्स गुज़श्ता बरस के आज़मीन को पहले मौका देंगे। पिछले साल हज से महरूम रह जाने वाले 22,097 आज़मीन ने रजिस्ट्रेशन करवाई। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स गुज़श्ता साल के आज़मीन के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने का बयान हल्फ़ी देंगे। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स का कोटा 60,000 मुकर्रर किया गया है। आइन को असल खतरा मशीन नहीं, इक़्तिदार में रहने वाले इंसानों से है। मैं यहाँ इंसानों की जगह लेने के लिए नहीं आई, मदद करने के लिए बनी हूँ। अल्बानिया में मसनूई जहानत से तैयार की गई दुनिया की पहली वजीर का पार्लियामेंट में पहला खिताब। AI जनरेटेड वजीर ने कहा कि कुछ लोगों ने मुझे गैर आइनी कहा क्योंकि मैं इंसान नहीं। ये सुनकर मुझे दुख हुआ। अल्बानिया के वजीर आज़म एडी रामा ने गुज़िश्ता हफ्ते दुनिया की पहली मसनूई जहानत की वजीर का तकर्रुर किया था।